दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें। यहाँ पे आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी का जब आईपीओ आया था उस समय लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी। किसी को इस स्टॉक पे भरोसा नहीं था और आप देख लो कि 25 रुपीज़ का जो आईपीओ ऑफर किया गया था, इसकी प्राइस 19 रुपये के आसपास आ गई थी। और आप ये समझ ही सकते हो कि लग रहा था लोगों को कि ये स्टॉक वेस्ट है, लेकिन यही स्टॉक 200 को पार कर गया और अब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लग रहा है कि यहाँ से तेज़ी नहीं बनेगी, लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस है और जिस तरह से रेलवे के प्रोजेक्ट आने वाले समय आने वाले हैं और जो अनाउंसमेंट हो रही है, वो साबित करी है कि स्टॉक और भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके आईआरएफसी में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को 179 पर क्लोजिंग थी, 0.61% की गिरावट थी बीएससी में। अब ये देख सकते हो कि इंट्राडे में 182 तक गया था, 180 की क्लोजिंग थी गुरुवार की। इसका मतलब ये है कि अगर मौका लगे तो स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है। ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, इस लेवल पे खरीदारी भी अच्छी हो रही है। लेकिन बाजार के सेंटीमेंट है जो थोड़े से इस समय डावाडोल है, उस वजह से इसमें कुछ संभावना नेगेटिव बनी हुई है। वैसे जब से आईपीओ आया है, आप देख सकते कि पिछले 3 सालों में इसने 663% का शानदार रिटर्न दिया है लोगों को। पिछले 1 साल में इसने 267% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 22% की तेज़ी बनी है, क्योंकि ऊपर के लेवल से स्टॉक फिर नीचे भी आया, इस वजह से ये आपको जो रिटर्न है वो कम दिखाई देगा। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 8% की गिरावट हो चुकी है। तो कुल मिला के देख लो कि स्टॉक दबाव में है और ये जनरली होता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि एक बार बजट ऐलान हो जाता है, उसके बाद में इन स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट तो आती है, लेकिन उसके बाद में फिर स्टॉक तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर के लिए, जिसमें आरवीएनएल आईआरएफसी जैसे शेयरों के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ है, सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और 8 नए रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है सरकार ने। तो ये इन प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 24,657 करोड़ के आसपास रह सकती है। और ये जो आने वाले प्रोजेक्ट 2030-31 तक पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आने वाले 5-6 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। मोदी 3.0 गवर्नमेंट ने नया फैसला किया है। यहाँ पे फ्राइडे को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें 8 नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने कहा है कि इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रेलवे को लेकर हुए इस ऐलान का फ़ायदा आने वाले समय में रेलवे सेक्टर की कंपनियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे देख सकते हो इन प्रोजेक्ट का जो अनुमानित जो खर्च है वो 24,657 करोड़ के आसपास रह सकता है। ये प्रोजेक्ट आने वाले 2030-2031 तक पूरा होने की संभावना है। ये जो 8 प्रोजेक्ट है इसमें 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करने वाले प्रोजेक्ट है। ये 7 राज्य में उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल है। और इन प्रोजेक्ट के जरिए रेलवे नेटवर्क में 900 किलोमीटर का इजाफा और होता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी बात है, सरकार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 64 नए स्टेशन और बनाए जाएंगे, नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिससे 510 जो गांव है उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। यानी ये जो गांव अभी रेलवे कनेक्टिविटी से दूर है इनको जोड़ दिया जाएगा और 40 लाख की जो आबादी है उसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन की बचत होगी, जो कि 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। तो ये जो बड़ा ऐलान है इसका फ़ायदा आने वाले समय रेलवे की जो कंपनी है, जिसमें आप देखो कि रेल विकास निगम लिमिटेड, टीटागढ़ रेल सिस्टम, आईआरएफसी, जुपिटर वैगन्स, बीएमएल लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिल सकता है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के कारण रेलवे सेक्टर की कंपनियों को खूब प्रोजेक्ट मिल रहे, जिसकी वजह से शेयरों में काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है और ये शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे। बीते 1 साल में आरवीएनएल ने भी बहुत बेहतर रिटर्न दिया और आईआरएफसी भी काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ये सारे जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करेगी, तो सीधा फायदा आईआरएफसी को होता हुआ दिखाई देगा। अब आईआरएफसी को जो बड़ा ट्रिगर और मिलेगा वो मिलेगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और उम्मीद है इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी हमेशा जो रिजल्ट है वो 3:30 बजे के बाद डिक्लेयर करती है। तो
देखते हो कि रनिंग बाज़ार में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आप देखें इसका असर होगा पॉजिटिव या निगेटिव, वो आप देख दो कि मंगलवार को 13 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देख सकते हो कि अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो मंगलवार को शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो 22 अगस्त कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है और इसकी ऐलान ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। तो अब आप देख सकते हो कि 22 अगस्त के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो जब एजीएम होगी, एजीएम के बाद में आने वाले 30 दिनों में डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि पहले एजीएम होगी, उस एजीएम में शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी इस डिविडेंड के लिए, उसके बाद में डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। यहाँ पे कंपनी की जो एजीएम है 29 अगस्त को होगी 3 बजे शाम को, और इसके अंदर फैसला होगा डिविडेंड के लिए। वैसे तो फाइनली आप समझ ही सकते हो कि डिविडेंड मिलना ही वाला है, कोई भी डिविडेंड के लिए मना नहीं करने वाला, तो जो फेवर में ही आएगा फैसला, और इस वजह से डिविडेंड आपको मिलता हुआ दिखाई देगा अगर आप इस समय शेयर खरीद लेते हो। इस समय कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,34,971 करोड़ के आसपास है। तो IRFC एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और आप देखो कि ये लार्ज कैप कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे दाव बिल्कुल लगाया जा सकता है। आने वाले समय जो संभावना वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जान लेते हैं कि फंडामेंटली कितनी मजबूत कंपनी है वाकई में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 11.38% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 26,655.92 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो सेक्टर की एवरेज ग्रोथ के मुकाबले प्रदर्शन अच्छा है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 3.8% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 6,477.99 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये पॉइंट भी पॉजिटिव है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1.18% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 6,412.1 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 29.35% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 1,717 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है स्टॉक की प्राइस, जो 267.29% के आसपास रही है, जबकि इसका सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 216% के आसपास है, यानी इस सेक्टर के मुकाबले इसके स्टॉक की प्राइस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 36.5 है, जबकि इसका सेक्टर का पी रेशियो 19.97 है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका पी रेशियो ज़्यादा थोड़ा है। एक और पॉइंट निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 8.38 है, हायर देन 1 है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी कर्ज है इसकी गारंटी तो ऑलरेडी सरकार लेती है, उससे कोई चिंता की बात नहीं, कोई एनपीए की सवाल ही नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल बनना, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो फाइनेंशियल ईयर देखो कि 13.03% के आसपास है, जो नॉर्मल रेंज है 10 से 20% की, उसी के बीच में। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बन रहा है और वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल बन रहा है और वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है 86.36% के आसपास। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से यहाँ पे न्यूट्रल है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.32 है, नॉर्मल रेंज के अंदर 1 से 1 लेके 1.5 की, तो उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है सरकार का। अब यहाँ पे हम नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, मात्र इसके अंदर 2 नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पे 3 न्यूट्रल पॉइंट बने हुए हैं, तो समझ सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे कम है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आपको 7 दिखाई देंगे, यानी पलड़ा भारी बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट का है और इसीलिए इसमें बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। ये आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर हम टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी बुलिश बने हुए हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश बने हुए नहीं, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ गिरावट हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल निवेश के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।